दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत डिफरेंट एंगल से एक स्टॉक समझाने वाला हूं। आज हम बात जीडीपी की नहीं करेंगे, आज हम बात मार्केट रैलीज की नहीं करेंगे, आज हम बात इलेक्शन, बजट या फिर इंटरेस्ट रेट की भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक होता है जो मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, इकोनॉमी फास्ट हो या स्लो, सेंसेक्स 80,000 हो या 40,000, उसका बिजनेस चलता रहता है और वो स्टॉक है सन फार्मा। इस वीडियो का कोर आइडिया सिंपल है, सन फार्मा इंडिया की पॉपुलेशन से पैसा बनाता है, ना कि जीडीपी से। और आज हम समझेंगे हेल्थ केयर डिमांड मार्केट पे डिपेंडेंट क्यों नहीं होती, एजिंग पॉपुलेशन का फार्मा से क्या कनेक्शन है, सन फार्मा का एक्सपोर्ट बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मा स्टॉक्स पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस जैसे क्यों होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, पैनिक कम स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं और वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, जब मार्केट क्रैश होता है क्या लोग बीमार होना बंद कर देते हैं? नहीं। जब रिसेशन आता है क्या डायबिटीज़, बीपी, कैंसर रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। जब जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है क्या लोग मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं? कभी नहीं। यही हेल्थ केयर का सबसे बड़ा ट्रुथ है, हेल्थ केयर डिमांड नॉन नेगोशिएबल है। लोग मोबाइल अपग्रेड करना पोस्टपोन कर सकते हैं, वेकेशन कैंसिल कर सकते हैं, कार खरीदना डिले कर सकते हैं, पर मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर ने बोला ये टैबलेट रोज लेनी है तो मार्केट ऊपर हो या नीचे टैबलेट लेनी ही लेनी है। इसीलिए आईटी स्टॉक्स जीडीपी पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटो स्टॉक्स जीडीपी पे डिपेंडेंट होते हैं, रियल एस्टेट जीडीपी पे डिपेंडेंट होता है, पर फार्मा स्टॉक्स पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस एंड स्टिल ग्रोइंग। अब पॉपुलेशन एंगल को और सिंपल बनाते हैं। इंडिया का स्ट्रक्चर देखो, यंग पॉपुलेशन है बट साथ ही एजिंग पॉपुलेशन भी फास्ट ग्रो हो रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी आता है, शुगर आता है, हार्ट इश्यूज आते हैं और आई प्रॉब्लम होती है। मतलब एज बढ़ने के साथ मेडिसिन कंजम्पशन बढ़ जाती है और ये वन टाइम नहीं होता। अगर किसी को बीपी है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, डायबिटीज़ है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। इसलिए फार्मा का बिजनेस वन टाइम नहीं है, रिकरिंग होता है। सन फार्मा यही गेम खेलता है। ये सिर्फ एक टैबलेट नहीं बेचता, एक सिरप नहीं बेचता, ये लाइफ टाइम कस्टमर्स बनाता है। और जैसे जैसे इंडिया अर्बन हो रहा है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, रेगुलर चेकअप्स बढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस अर्ली हो रहा है, मतलब डिमांड और स्ट्रांग होती जा रही है। अब सन फार्मा को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सन फार्मा इंडिया का लार्जेस्ट फार्मा कंपनी, ग्लोबल प्रेजेंस रखता है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में पैसा कमाता है। इसका बिजनेस 3 पार्ट्स में समझ सकते हो। पहला है क्रॉनिक मेडिसिन, लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियक, न्यूरो, साइकेट्री, ये सब डेली मेडिसिन हैं और ये सन फार्मा की स्ट्रेंथ है। दूसरा है स्पेशलिटी मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स डिसीजेस, इसमें होते हैं हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। तीसरी है ग्लोबल जेनेरिक्स जैसे कि यूएस में, यूरोप में और इमर्जिंग मार्केट्स में। मतलब सन फार्मा सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, रिस्क डाइवर्सिफाई करता है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब एक ट्रेंड समझो जो टीवी पे ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, एजिंग पॉपुलेशन। इंडिया अभी यंग है बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो रही हैं, मतलब लोग ज़्यादा साल जिंदा रहेंगे और ज़्यादा साल मेडिसिन लेंगे। ये ट्रेंड 10-20 साल का है और फार्मा कंपनीज इसे डायरेक्ट बेनिफिट लेती हैं। सन फार्मा का फोकस क्रॉनिक थेरेपी, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट्स, इसलिए ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे नहीं चलती, ये डेमोग्राफी पे चलती है। डेमोग्राफी बदलने में डेकेड्स लगते हैं और इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट विजिबिलिटी होती है। अब सन फार्मा का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है एक्सपोर्ट्स। सन फार्मा यूएस मार्केट से पैसा कमाता है, यूरोप से पैसा कमाता है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंडिया में स्लो डाउन भी हो जाए, ग्लोबल रेवेन्यूज कंपनीज को बैलेंस कर देता है और यूएस फार्मा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट,
डॉलर रेवेन्यू का एक और फायदा, अगर रुपी वीक होगा तो प्रॉफिट्स और स्ट्रांग होंगे। इसलिए सन फार्मा करेंसी डाइवर्सिफिकेशन देता है, जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देता है और इन्वेस्टर के लिए स्टेबिलिटी प्लस प्रोटेक्शन देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, फार्मा स्टॉक्स पोर्टफोलियो के इंश्योरेंस कैसे बनते हैं। इंश्योरेंस का काम क्या होता है? जब सब ठीक हो बोरिंग लगता है और जब प्रॉब्लम आए लाइफ सेवर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही फार्मा स्टॉक्स बुल मार्केट में स्लो लगते हैं और क्रैश में स्ट्रांग रहते हैं। जब मार्केट गिरता है लोग आईटी शेयर्स बेचते हैं, लोग ऑटो शेयर्स बेचते हैं, पर लोग मेडिसिन शेयर खरीदना बंद नहीं करते। इसलिए फार्मा स्टॉक्स डिफेंसिव होते हैं, वॉलेटाइल कम होते हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। सन फार्मा अग्रेसिव रिटर्न का वादा नहीं करते पर कैपिटल प्रोटेक्शन देते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेडी कंपाउंडिंग करते हैं। सच बात बोलते हैं, सन फार्मा एक साल में पैसा डबल नहीं करेगा, डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, पर ये डिसिप्लिन सिखाता है, ये पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, ये पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है। हर पोर्टफोलियो को एक रॉकेट चाहिए, एक इंजन चाहिए और एक इंश्योरेंस भी चाहिए। सन फार्मा इंश्योरेंस प्लस इंजन है। तो दोस्तों समरी सिंपल है, सन फार्मा जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता, मार्केट मूड पे डिपेंड नहीं करता, न्यूज साइकिल पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, एजिंग पे, हेल्थ केयर डिमांड पे, और ये ट्रेंड्स कभी रिवर्स नहीं होते। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पैनिक कम और पीस ज़्यादा चाहते हो तो सन फार्मा स्टॉक्स को इग्नोर मत करना। और याद रखना, जब मार्केट पार्टी कर रही होती है फार्मा बोरिंग लगता है, जब मार्केट क्रैश करता है फार्मा हीरो लगता है। सन फार्मा इंडिया की पॉपुलेशन का साइलेंट बेनिफिशियरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।